धर्मचक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कुमकुम। अपने इस प्रोग्राम के जरिए आज हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज के व्रत पूजन का महत्व और कैसे करें ये व्रत। साथ ही बताएंगे गणेश जी को क्यों अर्पित करते हैं दुर्वा। इतना ही नहीं, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ में स्थित दक्षिण मुखी गणेश मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। हरतालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य। ये व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। आज हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज के व्रत पूजन का महत्व और कैसे करें ये व्रत। इन सब बातों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को, गृहिणियों को, महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार, किस विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत आपको करना चाहिए, क्या हो इस व्रत और पूजन का विधान और क्या है इसका धार्मिक महत्व। ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत आपको करना चाहिए जिससे आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। भारत में महिलाओं का प्रमुख त्योहार हरतालिका व्रत जो है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर की पूजा आराधना का विधान है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से कुमारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, वहीं विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में ही होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां और सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं। लेकिन हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा और विधवा इस व्रत को करने के लिए सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर करके घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी यानी सहेली। तो ये तो रही हरतालिका व्रत की जो है एक धार्मिक कथा या इसके शुरुआत होने का क्या कारण था उसकी एक जानकारी और इसका महात्म क्या होता है। अब चर्चा करते हैं कि किस प्रकार करना चाहिए हरतालिका तीज का व्रत। सबसे पहले आपको करना यह है कि अपने घर को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखें। तोरण से मंडप आदि बना करके अपने घर को सजाएं और सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरतालिका व्रतमहम करिष्ये इस मंत्र को बोल करके आपको संकल्प करना है और मकान को मंडप आदि से सुशोभित करके पूजा सामग्री एकत्रित करनी है। इस दिन महिलाएं निर्जला रह करके व्रत करती हैं। संध्या समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करना चाहिए। एक पवित्र चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगाजल मिला करके शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित भगवान श्री गणेश और माता पार्वती एवं माता पार्वती की एक सखी जो उनको हर करके ले गई थी उसकी एक आकृति यानी प्रतिमा बनानी चाहिए, मूर्ति बनानी चाहिए। जिस समय आप प्रतिमा बना रहे हो, प्रतिमाएं बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें, महादेव के मंत्रों का या भजनों इत्यादि का आप उच्चारण करते रहें, उसको गाते रहें, भजते रहें तो आपको लाभ मिलता है। उसके उपरांत जब मूर्तियां बन जाएं तो देवताओं का आवाहन करके उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। मूर्ति बना करके विधि विधान से पूजन कर लें। इस व्रत का पूजन रात्रि भर चलता है। इस दौरान महिलाएं मिल करके इस पूजा को करती हैं और रात्रि जागरण करती हैं और कथा और पूजन के साथ साथ कीर्तन भी करती हैं। यदि आप मूर्ति बना पाने में असमर्थ हो तो बाजार से खरीद करके लाई हुई मूर्ति को भी प्राण प्रतिष्ठित करके उनकी स्थापना करके आप पूजा कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको अपने हाथ से ही मूर्ति बना करके पूजा करनी है। भगवान शिव को धोती तथा अंगोछा अर्पित करना है।
इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री, जिसमें तमाम सारी चीज़ें सुहाग की होती हैं, आलता होता है, कंघी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ये सब सारी चीज़ें जो आपसे संभव हो जाए वो एकत्रित करके सुहाग की सामग्री सारी माता पार्वती जी को आपको इन सभी वस्तुओं को समर्पित करना है। इसके पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को जो सौभाग्यवती हो उसको आपको दान में दे देना है, और जो आपने महादेव को धोती, दुपट्टा और अंगोछा अर्पित किया था वह उन्हीं के पतिदेव को, ब्राह्मण देवता को सधन्यवाद देना है। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना करके हरतालिका तीज की जो व्रत की कथा है वह सुन लेनी चाहिए। इस त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास जो है वो अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा दान करती हैं, देती हैं, भेंट करती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियों जैसे बिल्वपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पित करके आप उनकी पूजा आराधना करें। आरती और स्तोत्र द्वारा भगवान महादेव की आराधना की जाती है, माता पार्वती की आराधना करते हैं। भगवती उमा की अर्चना के लिए जो मंत्र मैं आपको बताऊं, इन मंत्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। खासतौर पर जब आप माँ पार्वती की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मंत्र कौन कौन से हैं समझ लीजिए। ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठायै नमः, ओम शांति रूपिणे नमः, ओम शिवाय नमः। इन मंत्रों का आपको उच्चारण करना है जब आप एक एक वस्तु माता पार्वती को अर्पित कर रही हैं। शुद्ध भाव से इन मंत्रों का उच्चारण करती जाइए और एक एक चीज माता को समर्पित करते जाइए। अब मैं आपको बताता हूं किन मंत्रों का उच्चारण करके आप महादेव शिव की पूजा करें, और जो भी आप उन्हें भोग अर्पित कर रहे हैं इन मंत्रों का उच्चारण करके वह भोग आप उन्हें अर्पित करिए। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक एक वस्तु, एक एक सामग्री आप महादेव को अर्पित कर दीजिए। जब आप पूजन कर लें, पूजन के दूसरे दिन यह व्रत समाप्त होता है, तब महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं और अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत पर खासतौर पर क्षेत्रीय पकवान बना करके अपने हाथों से वह भगवान शिव और माँ पार्वती को अर्पित करने का विधान है। खासतौर पर गुजिया, पपड़ी, ये सब सारी चीज़ें बना करके अर्पित की जाती है। तो अपने शुद्ध भाव से आप जो कुछ भी बना करके नैवेद्य महादेव और माँ पार्वती को अर्पित करें वह उनको स्वीकार होगा और आपका कल्याण होगा। यह पर्व आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर के आए। आपके परिवार की खुशहाली यूं ही बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको गणेश जी को क्यों अर्पित करते हैं दुर्वा।